बड़ा अच्छा शेर है कि कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ऐसा ही एक पत्थर है, नीलेश जी पालीवाल ने कुछ दिनों पहले उछाला, और वो पत्थर था एक ऐसा विषय कि कहीं गए ही नहीं और टोल कटने का मैसेज आ गया। घर पर बैठे हैं और पता चला कि बग्गर टोल से मेरे 45 रुपये कट गए। गाड़ी घर पर खड़ी, आप घर पर, ये टोल कटा कैसे? मगर उस मैसेज को बड़ी गंभीरता से लिया, उस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया, मुखरता से उसको सभी के सामने रखा। और जब ये विषय सबके सामने आया तो थोड़ी हलचल हुई। और कमाल की बात ये थी कि विषय सिर्फ ये नहीं था कि मेरे पैसे कट गए, विषय ये भी था कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमारे ऊपर अनर्गल जो आरोप कहीं ना कहीं से निकले वो हमारी छवि ख़राब कर रहे हो। तो ये तमाम चीज़ों का आज एक विराम मिला है। मैं नीलेश जी से इस पूरे प्रकरण पर बात करूंगा, मगर उससे पहले आप सुनिए कि आखिर बग्गर टोल के जो प्रबंधक हैं वो आकर इनसे मिले हैं और उन्होंने इनसे क्या कहा है। बग्गर टोल पर एक मामला हुआ था जिसमें कि राजसमंद के अधिवक्ता नीलेश पालीवाल ने एक शिकायत दर्ज करवाई थी कि वो उस मार्ग से गुजरे ही नहीं, मगर उसके बावजूद 19 सितंबर को उनका वहाँ से टोल कट गया। और साथ ही फिर टोल प्रबंधन ने ये भी कहा कि वो जो एक मार्ग बना हुआ है उसके कारण गाड़ी उधर से गुजर रही थी और उस कारण से टोल कटा है। ये पूरा प्रकरण क्या है और अब उसमें टोल प्रबंधन का क्या कहना है? सर ऐसा कोई भी मैटर नहीं है, जैसे कि वहाँ से जो टोल प्लाजा बताया जा रहा है खबर के माध्यम से, वो एक ऐसा कोई मैटर नहीं है। खबर के माध्यम से हमें पता चला कि नीलेश जी पालीवाल जी की जो गाड़ी है वो उस टोल प्लाजा से निकली नहीं थी। हमें बताया कि जो उसमें जो पेपर में दिया गया है, न्यूज़ में दिया गया है कि उस गाड़ी से टोल प्लाजा से गई है और उनका टोल कटा है नहीं कटा है, वो बताया गया। तो हमने इसकी जांच पड़ताल, हमने उनसे बात की नीलेश जी पालीवाल जी से, तो उनसे सारी घटनाक्रम हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि मैंने फास्टैग ऐप को भी मैंने कंप्लेंट कर रखी है और हमसे उनसे और जानकारी मिली, तो हमने इस मैटर पर संज्ञान लिया और ज़्यादा से जल्दी हमने जानकारी करी। तो पता चला कि ये गाड़ी 19 तारीख को हमारे यहाँ टोल प्लाजा से निकली नहीं और उसका ऑटोमेटिक फास्टैग कट गया। कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है, उसके हमसे बातचीत करके हमने उनको क्षमा प्रार्थी इस चीज़ के लिए हमने उनको एक एप्लीकेशन भी दी हमारी तरफ से, सर ऐसा हुआ तो हम आपको जो पेमेंट है हम रिफंड करेंगे। और मेल करी हमने बैंक को, मेल के जरिए हमने उनसे बात भी करी, उन्होंने मेल का जवाब भी दिया है। तो अगर ऐसा हुआ तो उनका पेमेंट वापस अकाउंट में आ जाएगा सर, जल्द से जल्द। तो देखा आपने, टोल प्रबंधन ने न केवल ये स्वीकार किया कि उस दिन गाड़ी नहीं गुजरी थी, बल्कि उनका कहना है कि जो पैसे कटे वो गलती के कारण कटे हैं और उस गलती के लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी है। तो सबसे पहले तो नीलेश जी, कैसा लग रहा है वैसा आपको? अब थोड़ा मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये घटना घटी, पहले तो चलो कि लगा कि मेरा 45 रुपये कटे हैं, ये इसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि गाड़ी मेरी चोरी नहीं हुई थी और न मेरा फास्टैग क्लोनिंग हुआ। पर जब पत्रिका में न्यूज़ छपी उससे मुझे लगा कि मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है कि मैं टोल जो चोरी करने के हिसाब से कच्चे मार्ग से अपने वाहन को लेकर निकलता हूँ। पर जैसे भी आपने जो बोला ना, पत्थर फेंको उसके लिए जो है सुराख होगा, पर जैसे रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन और उसकी फ्यूल की जो होती ना, उसके बगैर जैसे कोई रॉकेट आकाश में नहीं जा सकता है, तो वैसे ही मेरी जो जागरूकता के जो पीछे आपका राजसमंद एक्सप्रेस और राजसमंद पत्रिका का जो सहयोग रहा, उसका मैं आपका आभारी हूँ। क्योंकि आप दोनों की बदौलत ये हमारा एपिसोड आज एक तरह से एक मुकाम पे पहुंचा है कि आज वो प्रबंधक 2 दिन से हमारे पास आ रहे हैं, प्रबंधन के जो लोग हैं आए हैं, उन्होंने लिखित में माफ़ी मांगी है। आज दिन में उन्होंने लिख के दिया है जी, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये लिख के दिया इन्होंने कि आपकी गाड़ी हमारे टोल से नहीं गुजरी, ये आपका टोल कैसे कटा, ये अपने आप कटा, इसके लिए वो क्षमा मांग रहे हैं। और उन्होंने टोल वापस रिफंड करने के लिए ईमेल भी संबंधित बैंक को वगैरह कर दिया है और ये ईमेल मुझे भी फॉरवर्ड किया है जी। तो इसके पीछे सबसे बड़ी बात है, एक तो हर आदमी को जागरूक होना होगा। बगैर जागरूकता के कोई भी आप किसी चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपके पीछे इतने काम होते हैं कि आपको पता नहीं चलता है, आपके खाते से पैसे कट जाते हैं, आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उनकी क्लोनिंग हो जाती है। और आप जागरूक रहोगे तो आप बच जाओगे, और नहीं तो आपके साथ कभी भी कुछ भी धोखाधड़ी हो सकती है। जितने आप डिजिटल मेथड से जो काम करते हैं, हर जगह आपको ख़तरा है। आपके दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आप हमेशा सजग रहिए, जागरूक रहिए। और ये जो सब चल रहा है, और जो आपके जो ये न्यूज़ के बाद जो लोगों की जो कमेंट्स में देख रहा हूँ, हाँ जो आ रहे हैं ना, उससे लग रहा है कि ये अकेले बग्गड़ या उसके आसपास टोल नाकों की नहीं, राजस्थान भर और आसपास के प्रदेशों में शिकायतें हो रही है। ऐसा गलत तरीके से अवैध रूप से टोल नाके वाले आपके खातों से, फास्टैग अकाउंट से पैसा पार कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी को आगे आना होगा, अपनी अपनी शिकायत को दर्ज कराना होगा, और नहीं तो उसके खिलाफ जो भी सक्षम मंच है, न्यायालय है, पुलिस है, एजेंसी, उनके पास जाना होगा। तो देखा आपने, एक मुद्दा जो मुखरता से उठाया गया और एक मुद्दा जिसको मुकाम मिला।
और आखिर में पूरा विषय तो आपके सामने आ ही गया है। टोल प्रबंधन ने कहा है कि हम इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि आखिर ये गलतियां कैसे हो रही है। ये अगर टोल प्रबंधन का ये भी कहना है कि हम कोशिश ये भी करते हैं कि अगर ऐसा किसी के साथ हो तो हमको सूचना मिले ताकि हम पैसा भी रिफ़ंड कर सकें। अब वो तमाम कवायदे धरातल पर कितनी दिखाई देती है हमें नहीं पता है, मगर ये ज़रूर है जैसा कि नीलेश जी भाई साहब ने कहा है कि ऐसे कुछ भी विषय आपके साथ घटित होते हैं, सिर्फ टोल से ही नहीं, ऑनलाइन किसी भी चीज़ से सजग रहे, सावधान रहे और समय पर सूचित करें। तुरंत प्रभाव से शिकायत की जानी ज़रूरी है और उसकी सूचना सही जगह पर दी जानी ज़रूरी है ताकि ये चीज़ें निस्तारित हो सके। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।